अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब लोग। सर आप सब। ठीक है जी, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लें। कल की असाइनमेंट किसने की है जी? ऐड किसने लगाई है? सर ऐड मैं वो आपकी लिंक का इंतजार कर रहा था। बाकी ऐड सर मैं आज ही लगा लूंगा, जैसे ही लिंक मिलेगा ना, प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो वो ऐड सर लग जाएगा। बाकी लोग जी, मिस मरियम, मिस शहनाज। जी सर, अभी नहीं लगाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस नहीं सर, अभी नूर, नहीं लगाई। मिस नूर आपने? नहीं सर, नहीं लगाई अभी। आज लगा लेंगे इंशाल्लाह। साजिद मेहदी साहब जी। मैंने कुछ अर्सा पहले लगाई थी अपने पेज पे जब चला रहा था, लेकिन अभी रिसेंट को नहीं की। तो आज आप बता दें तो मैं लगा देता हूँ। तो आपने पेज किस चीज़ के बनाए हुए हैं अब? अभी भी वो पहले रन करता था एक मेहदीज अपैरल्स के नाम से। उस पे ट्रैक सूट सेल किए थे कुछ, लेकिन वो फ्लॉप रहा। तो बस इसी। अभी कोई पेज बनाया आपने नया? सर वो डिजिटल एजेंसी का बनाया था, जो अभी आपने कहा। देखें, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, ये टेक्निक्स के साथ साथ ये साइंस भी है। साइंस समझते हैं? साइंस क्या होती है? साइंस उसको कहते हैं लॉजिक। हम कि जो चीज़ तजर्बे के साथ प्रूव की गई हो, जिसकी कोई ना कोई लॉजिक हो साथ ना। एक्सपेरिमेंट से प्रूव कोई भी चीज़ हो तो उसको हम साइंस कहते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके बारे में हम कहते हैं कि साइंस इनको नहीं मानती। तो जो मार्केटिंग है या मैनेजमेंट है या जो बिजनेस के अंदर रूल रेगुलेशन होते हैं, तो ये सारे जो हैं एक्सपेरिमेंट्स के साथ प्रूव किए गए होते हैं। मैनेजमेंट एक साइंस भी है, टेक्निक भी है। इसी तरह मार्केटिंग भी साइंस भी है और साथ इसके टेक्निक्स भी हैं कि आप कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हैं और साथ जो चीज़ प्रीवियस एक्सपेरिमेंट किसी ने किए हों उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको देखते हैं। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करते हैं। इसी तरह जो साइंटिस्ट होते हैं, कई दफ़ा पुरानी थ्योरियाँ रॉन्ग हो जाती हैं, नई थ्योरियाँ जो हैं इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। एवरी डे साइंस में नए इंकशाफात होते रहते हैं। कभी डॉक्टर कहते हैं कि जी देसी घी खाना चाहिए और कभी कहते हैं नहीं खाना चाहिए। तो इसी तरह साइंस में भी एवरी डे कोई ना कोई नई इन्वेंशन, कोई नई बात पहले वाली सारी थ्योरियों को रद्द कर देती है। तो आप भी जो डिजिटल मार्केटर हैं, और इसी तरह आप लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे करने हैं मार्केटर ने, कि डिफरेंट क्रिएटिव्स के साथ आपने एड्स लगा के देखनी है। कभी कोई एड परफॉर्म करती है, कभी नहीं परफॉर्म करती। कभी कोई कंटेंट परफॉर्म करता है, कभी नहीं परफॉर्म करता। तो ये फिर आपको तजर्बात के बाद पता चलता है, आस्ता आस्ता चीज़ें पता चलती हैं कि कौन सा कंटेंट जो है मेरे पेज के ऊपर काम कर रहा है। एक कंटेंट सेम चीज़ एक पेज के ऊपर एक कंपनी पे काम करती है, दूसरे पे नहीं करती। एक जगह पे ऑडियंस उसको देखते हैं, दूसरे ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। उसमें एज फैक्टर आ जाता है, उसमें कल्चर का फैक्टर आ जाता है, उसमें इंटरेस्ट का फैक्टर आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी वजह से कोई ऐड सक्सेसफुल होती है, कोई नहीं होती। कोई कंटेंट वायरल हो जाता है, कोई नहीं होता। तो जब तक आप तजर्बा नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो मैंने आपको जो असाइनमेंट दी थी कल, वो यही तजर्बा करने के लिए दी थी कि आप लोग अपने अपने पेज के ऊपर ऐड लगाएं और एक्सपेरिमेंट करें कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। सिर्फ एक दिन की ऐड मैंने कहा था, जिसका बजट मैंने सिर्फ आपको कहा था कि 300 रुपीज़ लगाएं। तो 300 रुपीज़ इट्स नॉट अ बिग बजट। डिजिटल मार्केटिंग का तो कोर्स करने के लिए लोग 50-50 हज़ार रुपया, लाख लाख रुपया पे कर रहे हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में। तो मैंने आपको कोर्स करवाने के तो किसी किस्म के कोई पैसे नहीं चार्ज किए। पिछले 2 महीने से आप लोगों को करवा रहा हूँ, अब ये प्रैक्टिकल है। तो अगर प्रैक्टिकल में भी आप इस तरह सोचते रहेंगे, छोटे छोटे बजट की वजह से ऐड नहीं लगाएंगे, ये कोई प्रॉब्लम है, या इससे अल्टीमेटली रिजल्ट भी तो आप लोगों को मिलने हैं, आपके पेज के फॉलोअर बढ़ रहे हैं,
और आपने जो भी काम करना है, जो भी पेज आपने बनाया है, किसी ने ई-कॉमर्स का बनाया है, किसी ने डिजिटल मार्केटिंग, किसी ने सोशल मीडिया मार्केटिंग का, तो ये आप लोगों ने सोच के बनाया ना, मैंने इस पे काम करना है। तो जब तक वहाँ पे ऑडियंस को, लोगों को एंगेज नहीं करेंगे तो वो काम कैसे चलेगा? और अगर आपको अभी तक ये ही नहीं पता कि ये काम मैंने करना है, पता नहीं करना है या कुछ और करना है, ड्यूल माइंड है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। कि सबसे पहले आपने जो अपनी डायरेक्शन है उसको 100% माइंड में सोच के, अपने गोल सेट करके, उसकी स्ट्रेटजी बना के पूरी, फिर आपने उसके ऊपर अमल करना है। अगर डामाडोल होते रहेंगे, कभी इस तरफ चल पड़ेंगे, कभी इस तरफ चल पड़ेंगे, तो ये बात लिख ले मेरी, 2 साल बाद भी आप इसी तरह जो है ना यही सोच रहे होंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइनर है, वीडियो एडिटिंग है, हजारों काम है डिजिटल मार्केटिंग में। कोई भी एक काम चूज कर लें। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है आप, सोशल मीडिया मार्केटिंग आप उसमें भी प्लेटफॉर्म चूज कर लें कि मैंने कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे करनी है। आप हजारों प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म आप यूज नहीं कर सकते। कोई चैट पे कर रहा है, कोई रीडिट पे कर रहा है, कोई जो है फेसबुक पे कर रहा है, कोई इंस्टा पे कर रहा है, कोई ट्विटर मार्केटिंग कर रहा है, कोई लिंक्डइन कर रहा है, कोई quora.com पे कर रहा है, पिंटरेस्ट पे कर रहा है। हर किसी ने अपने अपने प्लेटफॉर्म चूज किए हुए हैं। आप अपने आप को स्पेशलाइज करें, उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम को समझें और वो सर्विसेज ऑफर करें। कोई एक क्लाइंट पकड़ लें, ट्रायल के बेस पे उसके रिजल्ट्स लेके आए अच्छे, और लोगों के साथ वो रिजल्ट शेयर करें कि ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, अपने पेज के ऊपर शेयर करें और लोगों के रिव्यूज लेके आए। मैंने कल आपको ग्रुप में एक मैसेज किया था कि सारे लोग जो है कोर्स डिज़ाइन करें, जो भी आपकी स्किल्स हैं उन स्किल्स के मुताबिक, या जो आप सीखना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं आपने सीखा हुआ, जो आप सीखना भी चाहते हैं उसका भी कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं आप। यूडीमी पे चले जाएं, कोई भी कोर्स देखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मिसाल के तौर पे आपने कोर्स डिज़ाइन करना है, आप यूडीमी पे चले जाएं, वहाँ पे कोर्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, वहाँ से आउटलाइन तो ले लें कोर्सेज की, आउटलाइन वहाँ पे आप देखेंगे तो उस तरह का आप उर्दू में डिज़ाइन कर लें, इंग्लिश वाला, वहाँ पे उर्दू में भी पड़े हुए हैं, उर्दू में आप देख लें। यूट्यूब पे चले जाइए, हज़ारों इंडियन के कोर्सेज पड़े हुए हैं। इसी तरह फेसबुक में भी बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं। दान काश एक पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, वहाँ पे चले जाइए, उनकी वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं दान काश की वेबसाइट पे। तो उनकी वेबसाइट से कोई भी कोर्स देख लें, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दें, ना कुछ भी ऐड करें नया, ना लेके आए कुछ भी नया कंटेंट, जो उन्होंने कहा है उसको रिपीट करना शुरू कर दें। अपनी वीडियोस बनाएं, अपनी कम्युनिटी बनाएं छोटी सी, उसमें लोगों को अटैच करें, ऐड करें, अपना जो कंटेंट मार्केटिंग शुरू कर दें। क्या होगा जब आप अपनी पेज पे रोजाना, बेशक वीडियो नहीं भी ऑन करनी तो ऑडियो में लेक्चर देना शुरू कर दें। मैंने जैसे कैमरा ऑन किया, आप ना ऑन करें, बंद कर दें कैमरा, कैमरा ऑफ करके आप बताना शुरू कर दें। पहले दिन 2 बंदे होंगे, 3 बंदे होंगे, आस्ता आस्ता कम्युनिटी बड़ी होती चली जाएगी। पहला मैंने कोर्स शुरू करवाया था एक डिजिटल मार्केटिंग का, अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के मंथ में मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स शुरू करवाया। तकरीबन कोई 30 लोगों ने ज्वाइन किया, और जब मैं क्लास पढ़ाने आता था 1 या 2 बंदे उस क्लास जो पढ़ रहे होते थे, और एंड पे 10 लेक्चर के बाद वो मैंने कोर्स बंद कर दिया। 10 लेक्चर के बाद सिर्फ 1 लड़का होता था जो क्लास लेने के लिए आता था। और अभी भी यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पड़ा हुआ है जिसमें सिर्फ 10 लेक्चर है। तो 10 लेक्चर के बाद वो मैंने कोर्स बंद कर दिया कि कोई आता ही नहीं है, 10 बंदे हैं तो मैं किसको पढ़ाऊँ। फिर मैंने क्या किया कि उस जब 10 लेक्चर हो गए थे तो मैंने फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स शुरू किया, और फिर उसमें नए लोग आए, उसमें तकरीबन कोई 20 के करीब लोग आए, लेकिन उसमें 10-12 लोग एवरी डे जो है ना क्लास लेने के लिए आते थे। तो जो पीछे वाला डिजिटल मार्केटिंग वाला एक बंदा था वो भी साथ अटैच हो गया, 11 हो गए। और फिर मैंने वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट हुआ। मतलब डिजिटल मार्केटिंग के पहले 10 लेक्चर हुए, फिर सोशल मीडिया के 10 के 11 लेक्चर हुए, 20-22 लेक्चर का वो कोर्स मैंने खत्म कर दिया, 20-22 लेक्चर में। के बाद फिर मैंने एक और बैच शुरू किया डिजिटल मार्केटिंग का, नया बैच मैंने शुरू किया, और उसमें तकरीबन कोई 100 लोगों ने ग्रुप मेरा ज्वाइन किया व्हाट्सएप का। 100 लोगों में 20-22 लोग जो हैं वो क्लास लेने के लिए आते थे। उसमें मैंने तकरीबन 5 क्लासेस पढ़ाई डिजिटल मार्केटिंग की। तो 5 क्लासेस के बाद लोग सीरियस नहीं थे, समझ लें कि असाइनमेंट जैसे आप नहीं करते, आज किसी ने भी नहीं की, असाइनमेंट नहीं करके आता था कोई बंदा भी। तो मेन वाइल शाम सरवर साहब ने एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स शुरू करवाया इस्लामाबाद में, LCT के नाम से, LCT एट हाजा लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग कोर्स कोई उनका था। तो उन्होंने शुरू किया, तो मैंने जो ये सोचा कि यार ये अच्छा कोर्स करवाएंगे, काफ़ी मतलब लोग पाकिस्तान के जो टैलेंटेड लोग हैं उनको लेके आएंगे, फिजिकल भी लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी वो करवा रहे थे।
तो मैंने जो लोग थे 5 लेक्चर के बाद स्टूडेंटों को सबको रेफर किया कि आप ये हशाम सरवर साहब के साथ कोर्स करें सारे लोग। तो मैं करंटली जो है ना कोर्स खत्म कर रहा हूँ 5 लेक्चर के बाद। वो भी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो एक 5 लेक्चर का कोर्स, सिर्फ 5 लेक्चर पड़े हुए हैं, उसके आगे नहीं है वो। 5 लेक्चर पे मैंने वो एंड कर दिया कोर्स ना। सारे लोगों को मैंने हशाम सरवर साहब के पेज की तरफ रेफर कर दिया कि आप वहाँ पे जाके सारे लोग कंप्लीट करें कोर्स। कुछ लोगों ने वहाँ से किया भी, कुछ लोगों ने नहीं किया, कि वो थोड़ा सा उनका सिस्टम इस तरह का था कि रिकॉर्डिंग उनकी 3-3 4-4 घंटे की होती थी। इतनी लंबी रिकॉर्डिंग नहीं देखी जाती ऑनलाइन लोग मैक्सिमम आधा घंटा या घंटा देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी अगर अटैच हो, जैसे आप लोगों को मैं क्लास देता था, तो वो क्लास वैसे नहीं थी, वो फेसबुक पे थी, लाइव थी, मतलब कि उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप सिर्फ कमेंट वगैरह कर सकते हैं या क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। तो वो वहाँ पे जो फिजिकल लोग थे उनके लिए तो वो ठीक थी, लेकिन ऑनलाइन लोगों के लिए उतना रिजल्ट अच्छे नहीं मिले ऑनलाइन लोगों को, जितने मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं लोगों को मिलेंगे। फिर मैंने नया कोर्स प्लान किया नवंबर में, कि दिसंबर में मैं नया कोर्स शुरू करूँ। और फिर मैंने ये दिसंबर में जब ये कोर्स शुरू करवाया, तो उस वक्त तक यकीन माने दिसंबर में जब मैंने ये कोर्स शुरू करवाया, उस वक्त तक डिजिटल मार्केटिंग मैंने ये 2-3 पीछे जो स्टेप लिए, तो इन स्टेप में मैंने खुद डिजिटल मार्केटिंग इतनी सीखी जितनी मैंने पिछले 1.5-2 साल में नहीं सीखी थी। मुख्तलिफ मैंने कोर्सेज किए थे, मुख्तलिफ जगह से मैं इम्प्लीमेंट भी करता था, सब कुछ करता था। लेकिन जो मैंने ये मतलब 2-3 फेल किस्म के कोर्स कह लेंगे शुरू में करवाए, पहले 10 लेक्चर के बाद लड़के चले गए, फिर उसके बाद 10 लेक्चर सोशल मीडिया करवाए, फिर 5 लेक्चर के बाद कोर्स छोड़ दिया दरमियान में, फिर तीसरा कोर्स आपका, तीसरा बैच आप लोगों के साथ शुरू किया। तो इस वक्त तक मैं समझ लें कि इतना ट्रेंड हो गया हुआ था डिजिटल मार्केटिंग की, मुझे टेक्निक्स और इसमें सारा समझ आ गई चीज़ें बहुत सारी, कि किस तरह से ये काम करना है, किस तरह से बिजनेस को ग्रो करना है, किस तरह से पेजेस को ग्रो करना है। तो इस कोर्स में अब आप देखते होंगे कि 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक में कम्युनिटी कोई तकरीबन 2000 लोगों की कम्युनिटी है, और एक ग्रुप में 500 लोगों की कम्युनिटी है। और यूट्यूब पे ये कोर्स शुरू करवाने से पहले मेरे 20 या 25 फॉलोवर यूट्यूब पे थे। वो मैंने 1000 कंप्लीट किए 2 महीने के आप लोगों के कोर्स के साथ। उसके बाद पेज पे मेरे 400 फॉलोवर थे जब आप लोगों के साथ मैंने कोर्स शुरू किया। पेज के ऊपर मैंने 10,000 फॉलोवर पूरे किए इस कोर्स के दौरान, और लोगों की एंगेजमेंट जो है वो मैक्सिमम की। और उसके साथ मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट और लोकल क्लाइंट, ये वो इंटरनेशनल क्लाइंट मिलना शुरू हो गए। काम मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग का काम जो है एकदम से मतलब ज़बरदस्त ग्रोथ आ गई। और जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ यकीन माने लर्न की हैं आप लोगों को कोर्स करवाने के दौरान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मुझे खुद पहले नहीं पता था। जब मैं आप लोगों के लिए लेक्चर प्रिपेयर करता था तो उसमें मुझे कई दफ़ा 1 घंटा 2 घंटे लग जाते। मैं रिसर्च करता था प्रॉपर, उसको प्रिपेयर करता था फिर आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो उसमें नई-नई इंकशाफात होते थे कि जो पहले कई मैंने समझ लें जो भी मेरी लॉजिक्स थी उनको वो चेंज कर देते थे, कि मेरी एक डिफरेंट थॉट थी और मेरे पास सामने, क्योंकि एवरीडे साइंस है ना, नए-नए इंकशाफात चेंज होती रहती हैं चीज़ें, कि जो मैंने 2 साल पहले लर्न की थी जो चीज़ वो अब चेंज हो चुकी थी। तो आप लोग भी जब इस तरह एक कोर्स डिज़ाइन करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग आप पहले पढ़ाते रहे हैं, बड़े कोर्सेज़ करवाएँ तब आप करवा सकते हैं, कि आपने स्टार्ट लेना होता है कहीं से भी, और आपने ये अपनी हेजिटेशन जो है ये ख़त्म करनी होती है, और फिर आपने आगे स्टेप लेना होता है। तो ये कंटेंट मार्केटिंग इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल मार्केटिंग है, कि जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं लोगों को एंगेज करने के लिए, तो मैक्सिमम लोग आप लोगों के साथ एंगेज होते हैं। तो जब आप ये क्लासेस पढ़ाएंगे फिर लोगों को ये भी एक यकीन हो जाता है, जब मुख्तलिफ लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, कि ये बंदा अगर इस चीज़ का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो डेफिनेटली इस बंदे को इस बारे में पता भी है, सारी चीज़ें ये जानता भी है। तो किसी ने कोई प्रोजेक्ट करना हो तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा, कि ये बंदा है, मैं इससे बात करता हूँ। जिसमें कस्टमर सर्विस जो आपने मैक्सिमम रखनी होती है, कि आपकी कस्टमर सर्विस गुड हो, और जो लोग आपसे जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स दें। और रिजल्ट में कल भी मैंने बात की थी आप लोगों से, कि बेशक एक प्रोजेक्ट करें, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस ना करें, तो उस एक प्रोजेक्ट को ही सक्सेसफुल करेंगे तो उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ के साथ आपको नए नए क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे। जी मिस शिनाज क्या कह रही हैं? सर मैं ये बात करना चाह रही थी कि आप कह रहे थे कि आप लोगों ने मतलब आज की असाइनमेंट नहीं की बजट की वजह से। तो सर बजट की वजह से मतलब मसला नहीं बना, मसला जो है वो कंटेंट क्रिएशन का ही था, कि क्या किस किस्म की पोस्ट लगाएं या क्या हम डिज़ाइन करें किस किस्म की, ये मसला था। वही सारा दिन मैं सोचती रही, बजट का मसला नहीं हुआ, तो इस वजह से जो है वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो सकी। जो कल मैंने आपको ऐड में जो है ऐड लाइब्रेरी दिखाई थी फेसबुक की, कि वहाँ पे जाके देखें आप, मतलब डिजिटल एजेंसीज ने किस तरह की एड्स लगाई हुई हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो
यही तो मैं कह रहा हूँ, मुख्तलिफ तरह के क्रिएशंस करते हैं आप, कंटेंट क्रिएट करते हैं, कोई कंटेंट काम करता है कोई नहीं करता। जी तो इसमें आपने स्टेप लेना होता है। असल चीज़ है एक्शन। प्लानिंग के बाद एक्शन जब तक आप नहीं लेंगे तो प्लानिंग किसी काम की नहीं है। जी। और थैंक यू सर। सोचते रहेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह सर करेंगे सर। बड़ी मोटिवेशन मिलती है, जैसे आपने अभी अपनी जो है वो सारी जर्नी बताई, तो बड़ा मतलब कि हुआ है कि बड़ा अच्छा लगा है कि मतलब आपने जिस तरह बताया कैसे स्टार्टअप किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो इंशाल्लाह हम भी आपको फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह अपनी पूरी इंशाल्लाह कोशिश इंशाल्लाह करेंगे। कोशिश करें जी, कोशिश करने से सब कुछ होता है। जो भी एक्शन लेना है आपने, सोचें जो भी, उसके ऊपर अमल करें फिर। और ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे और इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। इवन के जो आपकी ज़िंदगी के फेलियर होते हैं वो आपको ज़्यादा सिखाते हैं। जब अगर आपको सक्सेस मिलती जाए ना हर चीज़ में, सक्सेस से आप उतना नहीं सीखते जितना आप लाइफ के अंदर अपने फेलियर से सीखते हैं। तो इससे मत डरें कि इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। अल्लाह ताला के ऊपर उम्मीद अच्छे की रखें हमेशा, और अपनी कोशिश जो है उसके अंदर कोई खामी नहीं होनी चाहिए। कोशिश पूरी करें और अच्छे जी रिजल्ट्स की इंशाल्लाह। तवक्को रखें अल्लाह ताला से। इंशाल्लाह। जी मिस मिनाल, आप क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं शाज़िया मुस्तजाब हूँ। जी मिस शादिया। अच्छा सर, मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेजा, कल वाली असाइनमेंट भी मैंने आपको बना के भेजी थी और फिर मैंने आपसे पूछा भी था, आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद फिर मेरा वो अकाउंट जो था वो भी डिसेबल हो गया था, पता नहीं उसका क्या इशू था। खैर उसको भी छेड़खानी करते कराते मैंने उसको सही कर लिया। जब एड रन करने की बारी आई तो मैंने कहा चलो अपनी जो आपने बोला था अपनी फाइवर की गिग को प्रमोट कर लो, साथ में आपके और भी फायदे निकलेंगे। जब एड रन करने की बारी आई तो सर कार्ड ही लग रहा था, वो था मास्टर कार्ड था, फिर एक यूनियन पे भी था, दोनों ही कार्ड नहीं लगे। तो इस वजह से मेरा ये वाला काम रह गया। बाकी मैंने कंप्लीट किया है काम सारा जो आपने दिया था। कार्ड पे क्या इशू आ रहा था आपका? सर मेरा कार्ड कार्ड पे नंबर क्या भी इशू मैंने था आपका? सारा सही लगाया था, कार्ड नंबर सही लगा रही थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और यूनियन पे के तो नंबर भी पूरे नहीं लिखे जा रहे थे। और जब मास्टर कार्ड लगाया तो उस पे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो कार्ड का ही नंबर का इशू दे रहा था, लेकिन वो बार-बार चेंज करने से दोबारा से वो लिख के कार्ड भी आपके जो वो सही बैंक, हुआ। किस बैंक का कार्ड है आपका? किस बैंक का कार्ड है? सर दोनों दोनों सुमित बैंक के कार्ड है। वो बैंक से, आपके बैंक ने अलो नहीं की होगी ऑनलाइन पेमेंट। वो आप या तो ऑनलाइन एक्सेस से अलो करेंगे खुद ऑनलाइन, या फिर बैंक को कॉल करके कहेंगे कि मेरी ऑनलाइन जो है ना ई कॉमर्स पेमेंट ऑनलाइन ऑन कर दें। सही, शायद यही मसला था, वो हो हाँ ही जी, वो नहीं रहा बैंक था। वाले पाकिस्तान के जितने बैंक है ना, सब ने ब्लॉक की होती हैं ऑनलाइन पेमेंट। स्पेशली आप उनको फोन करके करते हैं, या फिर लिमिट भी कई दफा लगानी होती है कि इतनी लिमिट तक लो कर दें, तो वो फिर होता है इनेबल हो गया तो फिर ही वो कार्ड पेमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सही हो गया फिर, यही चलो मैं ये भी करवा लेती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपको कल इसका रिजल्ट भी मैं हाँ जी, दिखाऊंगी। बैंक से ये क्लियर करके फिर करें जी, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक जी। हो गया, थैंक यू मिस सर। आयशा जी, आप बोलें जी, क्या कहती हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, जैसे मिस शनाज ने बात की कंटेंट की, तो आपने कहा था मैं कुछ पेजेस के साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ करवाऊंगा। तो सर कभी कभी आइडिया नहीं हो रहा होता, क्योंकि आप बहुत बिजी होते हैं और बहुत से आपके काम होंगे कि आप रिप्लाई भी नहीं करते। तो इस चीज का कि हम कंटेंट कैसा लगाएं, क्या लगाएं, फिर अगर कोई गलती ना हो जाए, फिर मैं इतने एक बंदा फॉलोअर्स हूँ, हैं आप आपके पास, इतने हमें सारे हैं। अनफॉलो ही ना हो जाए कोई। मैं एक तो बंदा हमें हूँ, थोड़ा आप सा ना 30 हैं, इस आप चीज का 30 भी बंदों रहता को है। रिप्लाई करना जो एक बंदे के लिए तो मुश्किल काम है ना। जी सर, हम समझ सकते हैं। ठीक है, हम ये काम करें ना, हमें भी पता है कि कितनी मसरूफियत हो जाती है। आपको तो बहुत होगी, आपके तो माशाल्लाह से बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं। तो इस वजह से किसी को ऐसा हो कि जिससे हम पूछ सकें डायरेक्टली कि हमें कंटेंट कैसा करना है, क्या करना है। देखिए सर, कोई कुछ लोग हैं यहाँ पर तो बहुत एक्सपर्ट हैं, और कुछ जो हैं वो देखिए अभी चढ़ रहे हैं फील्ड पर। और हमारा गोल ये है कि ग्रुप हम इंशाल्लाह इन द एंड ऑफ 2023 कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग कर लें। तो बस ये जो गोल है ग्रुप है जी, कि हम यहीं से सीख कर निकलें। जो ग्रुप बनाया हुआ है ना, उसमें देखिए डिस्कशन होती है सारा दिन, एक दूसरे के साथ आप कोऑपरेट भी करते हैं, गाइडलाइन भी एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। जो हमारा फेसबुक वाला ग्रुप है वो भी है, उसमें भी आप मुख्तलिफ तरह की पोस्ट लगाएं। फेसबुक में भी, वहाँ पे भी तकरीबन कोई 1700 लोगों की कम्युनिटी है। जो ग्रुप में तो 30 लोग हैं, वहाँ पे 1700 लोग हैं।
जो हमारा सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप है, वहाँ पे पोस्ट लगाएं, क्वेश्चन करें, एंगेजमेंट यहाँ तक कि दिखाएं। कोई भी फॉलो ही नहीं करता, ऐसा है, कोई नहीं, लाइक भी वहाँ नहीं पे करता, देखें कुछ लोग आसपास करने की कोशिश करता। इसी तरह होता है, स्लोली स्लोली लोग आना शुरू होते हैं। वो हमारा ग्रुप, उसमें 1700 लोग हैं, तो इस तरह के तो बड़े बड़े ग्रुप पाकिस्तान में बने हुए हैं जिनमें 5-5 लाख 1-1 मिलियन लोग हैं। ऐसे ग्रुप में भी आप जाके अपनी प्रॉब्लम जो है जाके लिख सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यही तो चीजें हैं कि आपने खुद से सर्च कैसे करनी है, जहाँ पे प्रॉब्लम में स्टक होना है आपने खुद कैसे समझना है, यूट्यूब से कैसे फाइंड करना है, गूगल से कैसे सर्च करना है, जो ग्रुप हैं सोशल मीडिया के उनसे कैसे हेल्प लेनी है, Quora.com पे क्वेश्चन कैसे लगाना है। तो ये सारा कुछ तो डिजिटल मार्केटिंग है। जब आप इसमें इन्वॉल्वमेंट शो करवाएंगे, तगो-दो करेंगे, तो आपको फिर और ज्यादा समझ आएगी इसकी चीजों की। अगर सिर्फ मेरी उम्मीद पे रुके रहेंगे, हर वक्त के खुर्रम साहब रिप्लाई करेंगे, तो फिर ही काम आगे चलेगा, फिर तो शायद रुके ही रह जाएंगे। तो और भी तगो-दो किया करें। कई दफा अगर मेरे पास टाइम नहीं होता, कोशिश तो मैं करता हूँ कि मैं आप लोगों को सबको रिप्लाई दूं, लेकिन आप फिर स्टक ना होके बैठा रहा करेंगे। आप जो है जी रिप्लाई की, मेरे रिप्लाई ना आने की वजह से इसको मत जो है वो काज बनाया करें कि मेरे रिप्लाई ना आने की वजह से आपने काम नहीं किया। सर छोटी छोटी वालेकुम सर। नहीं सर, इसका एग्जाम्पल मैंने आज दे रही हूँ, एक मिनट एग्जाम्पल मैं आज जी। दे रही हूँ। मैंने आपको अकाउंट डिसेबल हो गया है, लेकिन बाद में खुद ही छेड़खानी करके उसको सही किया। आपने रिप्लाई नहीं किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अपना एड अकाउंट बनाते बनाते पता नहीं क्या गेम खेला है, तो वो अकाउंट मेरा रिस्ट्रिक्ट हो चुका, तो इसलिए मैंने आज ऐड नहीं लगाई। तो वो एनआईसी मैंने उसमें एडजस्ट की है, एनआईसी के नंबर मांग रहे थे वो, तो मेरे ख्याल में कल तक मेल आ जाएगी, तो इंशाल्लाह कल असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए इंशाल्लाह हो जाएगा इनेबल। अच्छा अच्छा सर, मुझे एक और भी बात करनी थी। मोबाइल स्ट्रेटेजी वाला आपने असाइनमेंट दिया था, वो मैंने गूगल क्लासमेट में जमा करवाया है, वो भी चेक कर दे एक बार। हाँ जी, मैं चेक कर देता हूँ वो भी। और अभी चेक दूसरा जी, कीजिएगा। हाँ जी, मैंने व्हाट्सएप पे जो भेजे थे तो चेक किए मैंने उनके। और उसके बाद एक मिनट रुकिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने भी कल का वो भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे, मोबाइल एक्सेसरीज वाली जो असाइनमेंट है, तो वो भी काइंडली चेक करके आप बता दीजिएगा। आपके रिप्लाई का हम इसलिए वेट करते हैं कि फिर वो हमें गो हेड मिलता है कि हाँ भाई सही है, या इसमें मिस्टेक्स हैं, या हमें करेक्शन करने की जरूरत है। जी जी ठीक है। मैं आपका वो मैंने सबके जो मैंने चेक तो किए हैं, मैंने सब पे जो थम्स अप भी किया हुआ है जिनके अच्छे थे, लेकिन पता नहीं आप वो देखे नहीं है शायद आपने। सर मेरा फरहत जबीन के नाम से सर मैंने तो व्हाट्सएप नहीं किया, अच्छा, ये जो मैंने व्हाट्सएप नहीं किया। ठीक है, जो जहाँ पे भेजा हुआ है ना, ये जो भेजा हुआ है इसमें असाइनमेंट भेजी हुई है आपने मोबाइल एक्सेसरीज की। मिस सर सबा ने जो भेजी हुई है जी, सर मैंने भी आपको व्हाट्सएप और किया हुआ मिस है। आयशा ने भी भेजी हुई है जी। ये दोनों की ये असाइनमेंट यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैंने देखी है। जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे 2-3 असाइनमेंटें मुझे आई हैं, मैंने देखी है, उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, अच्छी स्ट्रेटजी है। और ये भी जो दोनों ये बनाई हुई हैं जो गूगल क्लासरूम में, ये दोनों भी अच्छी हैं। ये दो रोल नंबर 2 और मिस सबा, आपकी जो असाइनमेंट है ना दोनों की, ये स्ट्रेटजी आपने ठीक बनाई हुई है, अच्छी स्ट्रेटजी है आपकी। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके और उसके बाद इसके रिजल्ट्स जो हैं जी वो देखेंगे। और अगर रिजल्ट्स में आपको कोई चीज़ें जो आपका गोल है जो आपने सेट किया है, तो वो गोल अचीव नहीं हुआ अगर, तो फिर उसमें हम लोग उसको चेंज करेंगे। थोड़ा सा जो है ना, एक चीज़ इस आपके असाइनमेंट में मिसिंग है ना, सबकी असाइनमेंट में 4-5 जिन जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजी है, सबकी असाइनमेंट में एक चीज़ थोड़ी थोड़ी मिसिंग है। वो ये है कि आप लोगों ने बजट तो एलोकेट कर दिया है कि इस पे इतना लगाएंगे, सोशल अवेयरनेस पे इतना लगाएंगे, कंसिडरेशन पे इतना लगाएंगे, कन्वर्जन पे इतना लगा देंगे। 50,000 को आपने 3 जगह पे डिवाइड कर दिया है, लेकिन आपने एक चीज़ नहीं, किसी ने भी नहीं मेंशन की, एक चीज़ किसी ने भी मेंशन नहीं की, वो ये है कि इस बजट के साथ आपके गोल्स क्या होंगे, हासिल क्या करेंगे, रिजल्ट क्या लेंगे आप, रिजल्ट कैसे मेजर करेंगे। सर मेरी असाइनमेंट भी चेक कर लें एक दफ़ा, मैंने भी सर गूगल क्लासरूम में सबमिट करवाई है कल की। जी सर हमारे गोल तो तभी सामने आएंगे ना जब हम एक्सपेरिमेंट करके निकलेंगे। अब जी, आप ये आपकी ना मोहम्मद नफीस
जी जी। अवेयरनेस पे जी आपने कहा जी 20,000 रुपया लगा देंगे, और उसके बाद कंसिडरेशन पे 15,000 लगा देंगे, कन्वर्जन पे 15,000 लगा देंगे जी। आपने भी वही जो चीज़ें हैं ना जी सारी वही मेंशन की हैं, 3 जगह पे बजट डिवाइड कर दिया है। आपने भी रिजल्ट्स का नहीं कोई भी बात की कि हासिल क्या करेंगे इस बजट से, गोल्स क्या होंगे आपके, अवेयरनेस से क्या गोल है आपका, अवेयरनेस स्टेज पे आप कितने लोगों को एंगेज करना चाहेंगे, क्या गोल सेट करेंगे 20,000 के बजट के साथ, बताएं जी क्या गोल सेट ये तो करेंगे। सोचना पड़ेगा फिर। यही तो देखना है आपने कि अवेयरनेस स्टेज पे आप कैसे अवेयरनेस लेके आएंगे, मतलब कि किस तरह का कंटेंट क्रिएट करेंगे, और साथ आपका गोल क्या होगा कि पेज लाइक्स लेने हैं आपने अवेयरनेस स्टेज पे। आपने अवेयरनेस स्टेज में असल में हमने रीटारगेटिंग के लिए लोगों को अवेयरनेस देनी होती है कि उन लोगों के साथ, जैसे मैंने आपको मेटा समझाया था, मेटा पिक्सल कनेक्ट करते हैं जैसे हम साइट के साथ, कि मेटा पिक्सल के साथ हम लोगों का डाटा लेते हैं और ईमेल जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्रिएट करते हैं। अवेयरनेस और कंसीडरेशन स्टेज पे हमने लोगों का डाटा समझ लें कलेक्ट करना होता है उनको रीटारगेट करने के लिए। ये बजट भी हमने सिर्फ जो है ना लोगों को कंटेंट दिखा के ज़ाया नहीं करना होता, कि इस बजट से हमने एक तरह की एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है, लोगों का डाटा कलेक्ट कर लेना है, जिनको हमने फिर कन्वर्जन स्टेज पे जाके रीटारगेट करना है मुख्तलिफ ऑफर के साथ। ये दोनों स्टेज की आप ये लिखेंगे कि कितने कितने लोगों को आप एंगेज करेंगे। और जैसे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने एक नया अगर बिजनेस है, ये स्टार्टअप बिजनेस की मैंने एक बात की थी कि आप एक नया जैसे पेज बनाते हैं तो आपकी 20,000 रुपये से आपका बजट होना चाहिए, 20,000 में आपका टारगेट होना चाहिए 10,000 फॉलोअर लेके आने का, कि आपको अप्रोक्सीमेटली समझ लें 2 रुपये एक फॉलोअर की कॉस्ट पड़े, कि आपका ये गोल आप सेट करें कि शुरू में मैं 20,000 रुपये का बजट जो है ये लगा के, तो इसमें मैं 10,000 फॉलोअर लेके आऊँगा अपने पेजेस के। उसके बाद कंसीडरेशन स्टेज पे आपकी ये होना चाहिए कि मैं ईमेल लिस्ट क्रिएट करूँगा इतनी। तो अब मैंने जो मेरा समझ लें पेज है ना, जो मेरा जो खुद का पेज है, इस पे मैंने जो गोल थे मैंने सेट किए हुए थे, कि मेरे फरवरी के गोल थे कि मैं 1 फरवरी को अपना जो है ना 1 फरवरी का मेरा गोल था कि मैं अपने यूट्यूब के 1000 फॉलोअर पूरे करने, और 1 फरवरी का ही मेरा गोल था कि मैंने अपने 10,000 पेज के फॉलोअर पूरे करने। तो जो मेरा गोल था यूट्यूब का 1000 फॉलोअर का, वो मेरा पूरा हुआ है 4 फरवरी को, कि 1 को नहीं पूरा हुआ, 4 फरवरी को 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं पूरे, कि 4 दिन वो गोल जो है वो लेट हुआ। और जो मेरा फेसबुक का गोल था वो भी मेरा 1 फरवरी का था, 10,000 फॉलोअर पूरे करने का, तो वो पूरा हुआ है मेरा 14 फरवरी को। 4 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी होती है, और 14 फरवरी को जो है वैलेंटाइन डे था। तो मैंने कहा दोनों जो है ना जी यादगार हो गए हैं दोनों गोल ना, फर्स्ट गोल जो है। तो इसी तरह आप लोगों ने जो गोल हैं वो सेट करने होते हैं, एक डेट, एक एंड लाइन, जो डेडलाइन लाजमी होती है। जब भी गोल डिसाइड करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में आपने एक डेडलाइन रखनी होती है कि इस डेडलाइन तक मैंने अचीव करना है। अगर उस डेडलाइन तक अचीव नहीं होता आपका गोल, तो उसमें ये है कि आप अमेंडमेंट बाद में लेटर ऑन कर सकते हैं, और अगर उस डेट से पहले आप अचीव कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी कर पाते तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने डेडलाइन सेट की थी उस डेडलाइन तक मैंने ये काम नहीं कर सका। क्योंकि जब डेडलाइन होगी तो आप स्ट्रगल करेंगे मैक्सिमम कि इसको मैंने पूरा करना है इस डेडलाइन तक। तो इसी तरह कन्वर्जन में भी आपका यही होता है कि मैं कन्वर्जन पे जब जाऊंगा तो मैंने कितने की सेल करनी है। अगर मेरा इतना बजट है तो मैं कितने की सेल लेके आऊंगा। वहां पे आप कर सकते हैं कि जी मैं इतना बजट लगा के मैंने 1 लाख की सेल करनी है, 2 लाख की सेल करनी है, तो कन्वर्जन मैंने कितनी करनी है। तो एक डिटेल जो है वो आपने स्ट्रेटजी बनानी होती है, आधी स्ट्रेटजी नहीं बनानी होती। समझ आ गई कि नहीं आई? जी सर, आ गई है, आप पूरी कर देंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, जितना देखें आप डिटेल में। अब यही स्ट्रेटजी आपने बना के दे दी। मैं तो चलो डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी बहुत आती है मुझे, जिस बंदे को नहीं आती तो उस बंदे को तो ये स्ट्रेटजी क्या समझ आ जाएगी आप लोगों की? सर हम उसको बैठ के डिटेल में समझाएंगे और क्या कर सकते हैं। उसको नहीं समझ आनी जब तक आप उसको ये नहीं बताएंगे कि मैं इस बजट में तुम्हें 20,000 फॉलोअर ला दूंगा, मैं तुम्हें 1,000 की ईमेल बंदों की ईमेल लिस्ट क्रिएट कर दूंगा, और मैं तुम्हें इसी बजट में 2 लाख की या 1 लाख की सेल करके दूंगा। जब तक ये चीजें नहीं कहेंगे जो मर्जी कहते रहे, उसको समझ नहीं आनी।
लेकिन सर मसला ये है कि हमने भी कह दिया कि भाई इतनी सेल करवाऊंगा और वो ना कर पाए सर। फिर देखें, ये गोल मैंने कहा है, गोल सेट करने हैं। मैंने ये नहीं कहा कि अचीव करके ही देने हैं 100%। डिजिटल मार्केटिंग तो वादा कर सकता है, लेकिन वो वादे ही क्या जो वफा हो गया। तो सर ये झूठे वादे हुए क्या? देखें, झूठे वादे नहीं है। आपने लॉजिक पे बात करनी है कि पहले से जो आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि इतने बजट से इतने एंगेजमेंट होती है और इतने बजट से इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, प्रीवियस जो डाटा है, डाटा के ऊपर आपने बात करनी है। तो सर ये हाइपोथेसिस हुआ फिर? बिल्कुल ऐसी हाइपोथेसिस पे ही बात होती है। डिजिटल मार्केटिंग में आपकी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो मीट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। इस तरह जो आपके क्रिएटिव कंटेंट होता है आपका, तो उसमें भी आपने इसी तरह उसमें चेंजेस लेके आनी होती हैं। कोई भी ऐड लगाते हैं, रिजल्ट अगर अच्छे नहीं दे रही तो आप उसको डाउन कर देंगे, उसकी जगह कंटेंट चेंज करेंगे, रीसेट करेंगे, फिर उसको दोबारा से लगाएंगे, फिर उसके रिजल्ट जमैयर करेंगे आप। सर एक बात मतलब सर हम इतनी एक्सपेक्टेशन है, मिनिमम टू मैक्सिमम हम बता देंगे कि इतनी एक्सपेक्टेशन हम आपको, मतलब सिर्फ एक्सपेक्टेशन बताएंगे सर। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन बताएंगे उनको। उनके आप 100% गारंटी नहीं देंगे 100%। अगर गारंटी देंगे तो फिर आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डाटा एनालिसिस होना चाहिए, तो जिसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट उनसे लेंगे और फिर आप गारंटी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने अपने पेज के ऊपर फॉलोवर 10,000 फॉलोवर, मोस्ट एंगेजिंग फॉलोवर, और उसके बाद रेलिवेंट फॉलोवर, यूट्यूब के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर। तो ये मैंने 2 काम किए अप्रोक्सीमेटली 20,000 बजट के साथ, 20,000 बजट के साथ और मैक्सिमम एंगेजमेंट के साथ, रेलिवेंट कंटेंट के साथ ये काम किया। तो अब अगर किसी दूसरे को इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि जी ये काम मैं आपका जी कर दूंगा, 1000 सब्सक्राइबर, रेलिवेंट, और आपका यूट्यूब, अगर आपने कोई भी कंटेंट बनाना है आपके चैनल को, अगर मैं प्रमोट करूंगा, मैं आपको कंटेंट प्लान करके दूंगा, आप वीडियो बनाएंगे, उसके बाद मैं आपके पेज पे एंगेजमेंट लेके आऊंगा, तो मैं आपको ये काम कर दूंगा जी 50,000 में और 100% गारंटी के साथ। अब मैंने 20,000 में किया हुआ है, तो मैं 50,000 में गारंटी दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता? बोले जी। जी सर, दे सकते हैं। बिल्कुल सर, दे सकते हैं। सर अगर आप पूरी तरह श्योर हैं तो दे सकते हैं। जब मैं श्योर हूँ कि एक काम ये मैंने किया हुआ है, फिर वहां पे मैं गारंटी दे तजर्बा सकता हो हूँ। गया ना तजर्बा किया हुआ है अगर आपने, सर, तो फिर तजर्बे आप की दे बुनियाद सकते पे हैं। किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यही चीज है। जी और सर जब सर जी मीनुल हक सर, सर मोस्ट एंगेजिंग फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर उनको कैसे सर मेजर करेंगे कि कितने अगर फॉलोअर्स हों और कितनी एंगेजमेंट आए तो आप समझ सकेंगे कि सर ये रेलिवेंट है सारे? देखिए रेलिवेंसी तो पता चलती है आपकी एंगेजमेंट के साथ ना। ये सबसे पहले तो मैंने ग्रुप में एक फोटो शेयर की थी, वो जो मैंने दिखाया था आपको, वो फॉलोवर खाना काबा की फोटो लेके फॉलोवर लेके आ रहे हैं। तो वो फॉलोवर, आप मैंने बात भी हुई थी कि यार वो फॉलोवर अगर होंगे तो क्या वो वीजा वर्स एक पेज है, वो वीजा कंसल्टेंट है, और जो बंदा खाना काबा की फोटो लाइक करके उस पेज पे आ रहा है, तो क्या वो वीजा लेगा उनसे? क्या वो वीजा लेगा उनसे? नहीं सर लेगा। उम्रे पे जाने का वीजा ले सकता है वो उम्रे का वीजा करवाते नहीं है ना, वो स्टडी वीजा करवाते हैं। अब वो तो बेचारा यही समझ के आ रहा है ना कि खाने काबा की तस्वीर लगी सर तो उम्रा करा रहे हैं ये लोग। तो इसी तरह आपने जब फॉलोवर मतलब लेके सर आने होते हैं अगर ना, आप रेलिवेंट कंटेंट को, हाँ जी, रेलिवेंट कंटेंट पे मिसाल और मैं एक ऐड लगा रहा हूँ, मैंने एक ऐड लगाई है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखें, डिजिटल मार्केटिंग सीखें, और उसके नीचे मैंने लाइक का बटन लगा दिया। अब जो बंदा इस पेज को लाइक करेगा, तो कौन लाइक करेगा? जिसका डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्ट है। डेफिनेटली कोई ऐसा बंदा तो उसको लाइक नहीं करेगा जिसका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। ये मैंने मेजर की हैं चीजें। जब मैंने लिखा यूट्यूब सीखें, यूट्यूब सीखने वाले लोग ज्यादा थे, डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले कम थे। यूट्यूब सीखने पे एंगेजमेंट बहुत ज्यादा थी लोगों की। डिजिटल मार्केटिंग एक थोड़ी सी डिफिकल्ट टर्म है। देखिए, इसमें हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखना चाहता, यूट्यूब से हर बंदा पैसे कमाना चाहता है। मैंने दोनों एड्स लगा के ए बी टेस्टिंग की। ए बी टेस्टिंग कहते हैं जब आप 2 डिफरेंट तरह का कंटेंट लगा के टेस्ट करते हैं सिमिलर बजट के साथ, कि इसमें कौन सी एड ने अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह मुख्तलिफ आप टेस्टिंग करते हैं। कल मेरी एक इंडियन के साथ बात हो रही थी, वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट था।
तो उसके साथ मेरी बात काफ़ी डिटेल में हुई, तो उसने मुझे बताया कि कहता है कि मैंने अब तक जो है ना 5000 एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ AB टेस्टिंग के, कि मेरा एक्सपीरियंस है 5000 एक्सपेरिमेंट्स का। और मैंने US में अबाउट 1 लाख $1 लाख की एड बजट रन किया हुआ है, कि एक साल में मैंने $1 मिलियन का बजट जो है उनकी एड्स रन की हुई है, कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। कि जब आप इतने बड़े बजट की एड रन करते हैं, 1 लाख मंथ का मतलब है कि डेली का तकरीबन 3000 से 3500 रुपए का एक दिन का बजट, 3000 से $3500 का, तो ये बहुत बड़ा बजट है एक दिन का। तो इसके लिए प्लानिंग, फिर स्ट्रेटजी, ये सारा कुछ मतलब कि करना इट्स नॉट अ सिंपल वे, कि उसके ऊपर रिजल्ट्स भी आपने मेजर करने होते हैं। तो ये एक जो अमेजोन पे आप अगर सेलर देखें, जो लोग अमेजोन पे काम करते हैं, अगर वो देखें मुख्तलिफ तरह के अमेजोन के ग्रुपों में, तो वहाँ पे अमेजोन के बिजनेस पे एक लाख डॉलर की एड्स मंथली रन करना कोई बड़ा काम नहीं है। 1 लाख मंथली की एड्स नॉर्मल जो है अमेजोन के बिजनेस रन करते हैं, कि उनकी $1 लाख की अगर मंथली वो ऐड रन कर रहे हैं, तो उनका जो सेल होती है वो मंथली तकरीबन 2-3 मिलियन की उनकी सेल होती है मंथली। तो उसी में से वो ऐड बजट जो है वो कवर करते हैं। जितना ज़्यादा ऐड बजट वो लगाते हैं, उतना ज़्यादा उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। एक बिजनेस का मैंने एनालिसिस किया था, उस बिजनेस में अमेजोन का ही बिजनेस था, उन लोगों ने मंथली 1 लाख पाउंड की, उनका बजट भी 1 लाख पाउंड का था, कि सॉरी $1 लाख का, $1 लाख का बजट था उनका मंथली, और $12 लाख उन्होंने स्पेंड किए थे एडवर्टाइजमेंट में एक साल में। और उनकी कास्ट ऑफ गुड्स जो थी, जो उन्होंने सामान बेचा था वहाँ पे, उनकी कास्ट ऑफ गुड्स अप्रोक्सीमेटली थी $18,000 की। 12,000 ऐड पे लगाया उन्होंने, 18,000 रुपये उनका कास्ट ऑफ गुड्स थी, या दूसरे बाकी जो भी एक्सपेंसेस थे उनके। 30,000 रुपया उन्होंने, $30,000 उनका खर्च हुआ एक साल में। और उनकी सेल थी एक साल की है $1 लाख का बजट था उनका ऐड का, और एक साल का उनका $12 लाख का बजट था, और 18 लाख की उनकी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स थी, और टोटल 30 लाख की उनका जो बजट था पूरा साल का, और 35 लाख की उन्होंने सेल की, जिसमें से उनका 30 लाख का समझे खर्चा निकालने के बाद $5 लाख उन्होंने एक साल में बचाए, कि एक साल की सेविंग $5 लाख थी, जो अप्रोक्सीमेटली समझ लें कि $40,000 पर मंथ बनती है। तो ये इतना बड़ा मतलब अगर सेविंग कर रहे हैं, तो उसमें देखें $30 लाख अगर उन्होंने खर्च किया है, तो फिर उन्होंने 35 लाख की सेल की है, और $5 लाख उन्होंने साल में बचाए हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की पावर जो इससे समझें कि आप जितना बजट लगाते हैं उतने आपको बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर तो क्वेश्चन है जी किसी का? जी सर। जी सर मुझे ये पूछना था सर, जो मेरा ई-कॉमर्स का पेज बना हुआ है एफबी पे, तो सर उस पर तो कोई पोस्ट नहीं है, तो फिर ऐड पोस्ट कैसे रन होगी उसमें? क्या उसमें कॉन्टेंट होगा? अभी कंटेंट होगा जब उसमें कुछ है ही नहीं, एम्प्टी पेज है वो, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। ई कॉमर्स पेज का क्या नाम है आपका? एमवी स्पार्कलिंग। देखिए, पहले सबसे पहले मैंने आप लोगों को इतना तो मैंने आप लोगों को ट्रेन किया है कि जो हमारा पेजेस होते हैं, सबसे पहले हम पेजेस पे जो कंटेंट लगाते हैं वो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट लगाते हैं या एजुकेशनल कंटेंट लगाते हैं। तो आपने वहाँ पे प्रोडक्ट तो नहीं लगाने, आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल कंटेंट तो लगाएं अपने फील्ड का। मुख्तलिफ तरह की पोस्टिंग वहाँ पे करनी शुरू करें, एवरीडे 2-3-4 पोस्ट अपने पेज पे लगाया करें जी सर। अपने रेलिवेंट फील्ड के साथ। तो वहाँ पे अपने पेज को तो आप सिर्फ क्या प्रोडक्ट लगाने हैं, आपने वही काम करना है जो सारे पाकिस्तानी करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट की फोटो में लगानी है अपने पेज पे। नहीं सर, ठीक कह रहे हैं आप। तो अपने पेजेस के ऊपर कंटेंट लगाना शुरू करें, और जब प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट तो हमने लगाने होते हैं जाके 3rd स्टेज पे, कन्वर्जन स्टेज पे। अभी तो आप अवेयरनेस स्टेज पे हैं। अवेयरनेस स्टेज पर ऐड क्या रन करें? अवेयरनेस स्टेज पे एंगेजमेंट की ऐड, लाइक्स की ऐड मैंने आपको कहा था रन करें, मैंने ये नहीं कहा कल आपको लाइक्स के लिए ऐड रन करें। जी सर मैंने अपने पेज के लिए ऐड रन किया हुआ है लाइक्स के लिए। जी, क्या रिजल्ट आ रहे हैं? सर लाइक्स अभी तकरीबन 2-3 घंटे पहले ही एक्टिव हुआ है ऐड, तो अभी कोई 30+ लाइक्स आ गए हैं, 1-2 रुपये में पर लाइक पड़ रहा है। तो क्या ऐड लगाई है, क्या कंटेंट है ऐड का, शेयर करें। इधर मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। सर ग्रुप में शेयर करवाएं इनसे, ताकि हमें भी आइडिया हो।
व्हाट्सएप पे करने लगे हैं जी, व्हाट्सएप पे करते हैं। मैं करता हूँ ग्रुप के तो अंदर सर शेयर। अब ये देखें जैसा कि आपने बोला कि कंटेंट लगाए तो सर फिर 1-2 दिन के बाद पोस्ट वगैरह लगाने के बाद उसके बाद फिर हम ऐड रन करें या कंटेंट लगाने के बाद डायरेक्ट ही ऐड रन करें, ये बताएं आप। कोई भी पेज पे 1 वीक तक आप कंटेंट लगाएंगे, मतलब डायरेक्टली पेज के ऊपर अगर कंटेंट नहीं है कोई भी बंदा ऐड रन ना करे, अगर करेगा तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। जी सर, मुझे यही बात तो पूछनी थी आपसे। और सर आपने पेमेंट मेथड जो है आपने बताया हुआ, क्योंकि मेरे जो है ना लास्ट सेकंड एंड थर्ड लेक्चर वो मेरे मिस्ड हो गए थे। पेमेंट आपने बताया हुआ इसमें मेथड। पेमेंट मेथड मैंने आपको बताया थे, मतलब जो पाकिस्तान में बैंक है जैसे नया पे है, सादा पे है, इन पे से लगा सकते हैं। जो आपके ऑलरेडी जो बैंक है उनका भी पेमेंट आप बैंक से अलो करवा के कर सकते हैं। किसी भी कार्ड की पेमेंट जो है ना, जो अलो हो कार्ड ऑनलाइन पेमेंट के लिए, उससे लगा सकते हैं। ठीक है सर। और सर एक बात और पूछनी थी मुझे। जी सर आपने फ्राइडे को कहा था कि 2 दिन तक सबकी असाइनमेंट है कि 3-3 पोस्ट ग्रुप में शेयर करनी है, एफबी का जो ग्रुप है। तो सर वो जी खाली 2 दिन के लिए था, ये वो रोज के लिए? देखें, वो मैंने आपको आदत डालनी थी कि आप इस तरह का ये काम करें अपने, और भी मैंने कहा था 20-25 ग्रुप्स में शेयर किया करें जी सर, किया कि था मैंने। रेलिवेंट जो है अपने पेज की ग्रोथ के लिए, वहां पे मतलब इस तरह कंटेंट लगाएं, लोगों को एंगेज करें, रेलिवेंट ग्रुप्स में शेयर करें ताकि आपको रीच मिले। और ठीक है। बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो आप इस तरह से पोस्ट शेयर करें तो वो अलो नहीं करते, लेकिन डायरेक्टली अगर ग्रुप की वॉल पे जाके पोस्ट जैसे लिखते हैं तो वो अलो कर देते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, अपने पेज से इस तरह के ग्रुप्स को फॉलो कर सकते हैं, मतलब पर्सनल से नहीं, अपने पेज से फॉलो करें। और जब आप वहाँ पे पोस्ट लगाएंगे तो आपके पेज का नाम आएगा वहाँ पे, तो बहुत सारे लोग फिर वहाँ से भी आपके पेज पे रेफर हो जाते हैं, फॉलोअर आपके पेज पे आ जाते हैं। सर मैंने किया है सर, जो मैंने 4 गिग्स जो है शेयर की थी अपनी, तो वो मैंने 20 अदर ग्रुप्स में भी शेयर किए हैं, हम लोगों के जो ग्रुप है उसके अलावा भी। जी जी, ये ऑर्गेनिक वे है, इस तरह से आप ऑर्गेनिक वे में ग्रो करते हैं। तो ग्रुप के साथ आप मुख्तलिफ लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं उनके साथ एंगेज हों, उनके आंसर दें, तो एंगेजमेंट अपनी मैक्सिमम आप करें तो ऑर्गेनिक रीच इससे मिलती है। जी मिस फरी। लेकिन सर मैंने कमेंट लिंक सेंड किया है अभी ग्रुप के अंदर पोस्ट का। सर, लेकिन पता है आपको कमेंट्स किस टाइप के आ रहे हैं उस पे? सर वो लोग तो अपनी ही जो है पोस्ट चला रहे हैं, क्या उनकी ये गिग है, उनको ये काम आता है, ये वो, यानी उससे रिलेटेड तो किसी ने भी कोई कमेंट नहीं किया। वो अपना ही कर रहे हैं। आपने लगाया उस ग्रुप में होगा जिसमें सारे फ्रीलांसर ही होंगे। नहीं तो आप सर उनके फिर कमेंट किसको लाइक कर लगाएं? दें। और है ना, इस अभी रुक जाओ। सर मेरा मरियम आप क्वेश्चन ये था कि अगर पेज क्लॉथिंग ब्रांड का एक पेज है सर, उसके 9.3 के फॉलोअर्स भी हैं और उसके लाइक्स भी हैं, तो सर कन्वर्जन रेट जो है उसका बढ़ाने के लिए अब हमें कैंपेन उसके लिए थोड़ा सा काइंडली गाइड कीजिएगा। सॉरी, समझ नहीं आई मुझे आपकी। सर क्लॉथिंग ब्रांड का पेज है, उस पे 9.3 के जो है वो फॉलोअर्स भी हैं और 9.3 के लाइक भी हैं। अब उसकी कन्वर्जन रेट जो है वो और अच्छी करने के लिए मतलब हम इस स्टेज पे कौन सी कैंपेन उस पे वो करेंगे? देखिए, इसमें जो है ना, आपके जो जो ऑलरेडी फॉलोअर हैं, तो वहाँ पे आप वक्तन फ़ोक्तन जो है मुख्तलिफ अपने जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए ऊपर ऑफर वगैरह लगाते रहते हैं मुख्तलिफ तरह की। तो उस ऑफर पे आपको जो है जी रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर के साथ साथ जो है मुख्तलिफ तरह की जो प्रोडक्ट की ऑफर्स है ना, उनको लेके आए। जी सर। तो उससे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स, फोटोज, ये सारी चीज़ें आप लेके आए। एड देख लेते हैं जी। ये जी इनकी ऐड है, ये ऐड ऐसे नज़र आएगी जी सब लोगों को। सी ऐड डिटेल्स कर लेते हैं। तो ये ऐड का इनका रिजल्ट इस तरह से नज़र आएगा लोगों को। लाइक पेज 108 इनके लाइक्स हैं। नफीस डिजिटल सोल्यूशन बिजनेस, और उसके बाद ये ऊपर इनका ये सब्जेक्ट है, कारोबारी माल का तवज्जो फरमाए।
क्या आप अपने कारोबार को बढ़ाने और अपनी फ़रोख्त बढ़ाने का ख्वाब देखते हैं? डिजिटल दौर में तरक्की के मनाज़िल तय करने के बारे में कीमती मालूमात हासिल करने के लिए अभी इस पेज को लाइक करें। आएँ हमारे साथ मिलकर अपने कारोबार को डिजिटली बढ़ाएँ। फ्री पेशकश से फ़ायदा उठाने के लिए अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करें। जो व्हाट्सएप नंबर लिख दिया उन्होंने, अपने कारोबार को डिजिटली बढ़ाने के लिए अभी इस पेज को लाइक करें। तो ये इन्होंने उँगली के निशान के साथ बता भी दिया कि जी ये है जी लाइक का बटन, अगर किसी को नज़र ना आ रहा हो। तो सर आप इनसे ये पूछो, इन्होंने ऐड रन करने से पहले कितनी पोस्ट लगाई हुई हैं? आप अभी खुद देख लेते हैं हम। एक 108 तो उनके फॉलोवर हैं पहले पेज पे। और अगर पोस्ट देखें तो ये भी काफ़ी अरसे से ये इनका पेज एक्टिव ही है। रेगुलरली पोस्टिंग हो रही है पेज पे। ये इनका ओल्ड पेज है, इन्होंने न्यू नहीं बनाया, यानी हमारा तो न्यू है जब आपने बनवाया है। मेरा इतना काफी पुराना है पेज। सही। जी प्रॉपर, ये तो देखें ऐड रन हो रही है। तो आप लोगों ने जब नहीं से की बनाया, ना आपने भी सर, तो तब से जी सर, पोस्टिंग कुछ करनी भी थी ना, नहीं आपने की। खाली छोड़ा हुआ पेज। नहीं की, कुछ भी सर नहीं किया, बस सर जो छुट्टियां आपसे करते रहते बोलते हैं। हैं वो करते हैं। आपने कहा था कि ग्रुप में लगानी है तो हमने उसमें लगा दी, अपने पेज का हमने किया ही नहीं। अच्छा जी, ये इसमें अब देखें जी, ये जो होता है ना जी, जो होती है ना लाइक्स के लिए ऐड होती है, उसके अंदर कंटेंट आपने, इन्होंने कंटेंट बहुत ज़्यादा डाल दिया हुआ है ना। इसमें कंटेंट थोड़ा सा कम डालते हैं। कुछ ऐड लाइब्रेरी में आपको दिखाते भी हैं जी कंटेंट कितना मतलब के डालना चाहिए। कि ऐड वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान के कुछ पेजेस देख लेते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताएं, जो एड्स इस पे लगी हुई होती है उसी का शो करता है, या 1 मंथ का भी शो कर देगा कि 1 मंथ पहले कौन सी लगी थी इस पेज नहीं, पे? जो करंट लगी हुई है वो सिर्फ वो शो करता है, जो इनएक्टिव एड्स हैं वो नहीं शो होती। सर उसका कोई तरीका नहीं है जो 1 महीने पहले लगी हुई हो वो भी हम देख सकें? नहीं, वो नहीं ये हो सकती। अच्छा जी, ये किसने ऐड लगाई हुई है जी, ये ऐड चेक करते हैं। टाइम्स ऑफ डिजिटल पाकिस्तान। इनएक्टिव है जी, ये जो इनएक्टिव ऐड होती है वो कई पेजेस की इनएक्टिव दिखा रहे होते हैं। तो इनएक्टिव ऐड के रिजल्ट्स जो है ना वो सारे डिटेल में आ रहे होते हैं कि इसमें ऑडियंस के जैसे एंगेजमेंट कितनी हुई थी और इनका बजट कितना था, अमाउंट कितनी इन्होंने स्पेंड की है, इम्प्रेशन कितने आए हैं। तो इसका ज़्यादा डिटेल में जो है ना ओवरव्यू मिल जाता है आपको इनएक्टिव एड्स का। अच्छा जी, ये इन्होंने टाइम्स ऑफ डिजिटल पाकिस्तान नाम रखा हुआ है पेज का, और लाइक्स इनके सिर्फ 25 हैं, 21 हैं। और इन्होंने शो ऐसे करवाया हुआ है जैसे वो ना अमेरिका के सदर के साथ इनकी एजेंसी की मीटिंग फिक्स हुई हुई है ना। सर हम तो समझ रहे हैं हम ही ऐसे हैं, शायद लोग भी और भी हैं ऐसे कुछ। और भी मतलब पेज के लाइक्स इनके 21 हैं, और नाम इन्होंने रखा हुआ अपनी एजेंसी का टाइम्स ऑफ डिजिटल पाकिस्तान। और रशियन सदर और अमेरिकन सदर की ये मुलाकात करवा रहे हैं। आप मुझे बताएं इनके पेज के साथ इसका क्या लिंक है, फिर बाद में कहेंगे कि रेलिवेंट ऑडियंस नहीं आ रहे। सर फिर कहने ने बूटा गाला करा। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं, कोई और पेज की देखते हैं जी ऐड। लाइक्स वाली ऐड मैं चाह रहा हूँ कोई आ जाना, जैसे ये है एक आ गई जी नीचे।
ये भाग क्यों जाती है जब मैं जाता हूँ उसके पास? जैसे ये ऐड देखें, इसमें जो है ना इनके 42,000 समथिंग लाइक्स हैं और पिक्चर लगाई हुई है, ऊपर थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है और पेज लाइक का बटन दिया हुआ है कि जो आपकी ऐड होती है ना लाइक्स के लिए, जब आप ऐड लगाते हैं तो उसमें जो आपका डाटा होता है, जो कंटेंट होता है ना, उसको मिनिमम लगाते हैं कंटेंट को ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लगाते। कि जो लाइक्स वाला बंदा है वो इतना ज़्यादा डिटेल कंटेंट अगर पढ़ने लग जाता है तो कई दफ़ा फिर वो लाइक्स पेज को नहीं मिलते। तो इसलिए कोशिश करें कि जैसे इतनी ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा डिटेल लिख दी है, जैसे व्हाट्सएप का नंबर भी साथ लिख दिया है और ये पिक्चर भी समझ लें उस तरह की बहुत ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड सी लगा दिया आपने। थोड़ा सा इसको सिंपल जो है ना करते हैं कि जितना कंटेंट कम हो, और ऊपर भी आपने कंटेंट काफ़ी लंबा ऐड किया हुआ है ना, डिटेल काफ़ी ज़्यादा डाली हुई है कि जितना ये कम हो समझ लें 2 लाइनें लिख देते आप या मैक्सिमम 3 लाइनें लिख देते। तो जब आपने इस तरह के आपने इसको इस पोस्ट को आपने जो है ना सेट किया है पेज लाइक्स के लिए, तो वहाँ पे जब अगर हम जाके देखें तो इस पोस्ट पे भी वो डाटा पूरा नहीं है, अंदर से मिसिंग है, मतलब ये कट ऑफ हो गया हुआ है। 2 लाइनें समझ लें ऐड के ऊपर सिर्फ 2 लाइनें आ रही हैं। लेकिन ये जो आपने जो कंटेंट समझ लें लिखा हुआ है ना, जो कंटेंट आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसमें देखें फ्री पेज का से फ़ायदा उठाने के लिए अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करें और उसके बाद अपने कारोबार को डिजिटल बढ़ाने के लिए अभी इस पेज को लाइक करें। तो इसमें देखें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो पेज लाइक्स मिलेंगे कल को वो कन्वर्जन में उसमें काफ़ी आपको डिफ़िकल्टी बनेगी कि ये जो फ्री पेज केस की आपने बात की है ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो फ्री वाले हैं ना वही आपके पेज के साथ एंगेज होना शुरू हो जाएंगे कि कल को जब आप कन्वर्जन के लिए एड लगाएंगे ना, तो ये फ्री वाले जो है ना, ये फ्री वाले जो सिर्फ वो सारे हर वक्त ये आपसे फ्री ऑफर ही ढूंढते रहेंगे कि ये पेज वाला जो है ना फ्री ऑफर देगा। इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कंटेंट जो है ना, मतलब मिनिमम कंटेंट यहाँ पे लगा के लेके आए कि आप ऐसे कारोबारी लोगों को अट्रैक्ट करें कि जो अपना बिजनेस यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, ना कि फ्री ऑफर से अट्रैक्ट हों। फ्री ऑफर जब आपके पास वो इनबॉक्स आए तो तब आप उनको दे सकते हैं फ्री ऑफर के मैं जी आपको 15 दिन या 1 महीना फ्री ऑफर दे दूंगा आपके लिए। लेकिन आप फ्री ऑफर का प्रचार मत करें कि फ्री ऑफर मुझसे ले लें, फ्री ऑफर ले लें। फ्री ऑफर के अगर जितना डंडोरा पीटेंगे उतना ज़्यादा लोग जो हैं फ्री की चीज़ से दूर भागते हैं। लोग समझते हैं कि इसकी वैल्यू नहीं है। जो फ्री ऑफर है उसको हिडन रखें अपने ऑफर को। यहाँ पे जितनी ज़्यादा प्राइसेस शो करेंगे उतना ज़्यादा लोग आपको ये शो करते हैं कि ये सक्सेसफुल है, इनके रिजल्ट, मतलब कि इस तरह की रिजल्ट्स ओरिएंटेड ऐड लगाएंगे जिसमें रिजल्ट्स दिखा रहे हो। मिसाल के तौर पे इस पिक्चर की जगह अगर आपको रिजल्ट्स दिखा देते ग्रोथ के किसी पेज के कि ये देखिए मैंने इस पेज को इतनी ग्रोथ दी है, तो उसका इफेक्ट थोड़ा और तरह का डिफरेंट इफेक्ट मिलता। एनीवे बट इट्स वेरी गुड ऐड। ये तो कुछ मैंने क्रिटिसाइज आपको इसलिए किया कि नेक्स्ट टाइम इसको और बेटर वे में आप कर सकें कि मोस्ट रेलिवेंट एंगेजमेंट आपको और ज़्यादा अच्छी मिले। बाकी आपने जी जी ठीक है सर। अच्छी ऐड लगाई है और इससे लाइक्स आपके इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। सर मैंने व्हाट्सएप पे एक पोस्ट शेयर की है, देखिए तो उस पे ऐड चला लूं। व्हाट्सएप पे पोस्ट शेयर की है जी। ये पोस्ट लगी हुई है पेज पे। जी कारोबार आपका ख्याल रखेंगे हम। जी अच्छा स्लोगन है, नॉट टू बैड। कि इस तरह के जो है ना अफेक्टिव होते हैं, इस तरह के जो स्लोगन होते हैं लोगों को
कल्चर के लिहाज से जो ना अट्रैक्ट करते हैं, और इससे एंगेजमेंट आपकी इस तरह के स्लोगन से थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है जी, फिर कल होती है फिर मुलाकात। आज का सेशन करते हैं एंड। और यही असाइनमेंट पिछली ही जो आप लोगों की जो नहीं की आप लोगों ने, एक नफीस साहब ने की है, और आप सब लोग भी ये दोबारा से कोशिश करें इस असाइनमेंट की। सर एक बात बता दें मुझे। जी सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई कंटेंट नहीं लगा हुआ ना अभी मेरे पेज पे, तो एक हफ्ते तक कंटेंट लगाने के बाद ऐड रन करें हाँ जी, या एक फिर हफ्ते के बाद नहीं, अभी आपने नहीं रन अच्छा करनी अभी अभी नहीं? अभी नहीं रन करनी आपने। सर यानी डेली की 2-3 पोस्ट लगा दूं मैं उसके 2-3-4 पोस्ट लगाएं डेली की पेज पे। ठीक है, फिर एक हफ्ते बाद ऐड रन कर सर हमने जी जी सर जो ऑलरेडी हमने बनाई थी असाइनमेंट उसको दोबारा से करें अगेन? कौन सी असाइनमेंट? सर वो वाली नहीं करनी दोबारा से, वो नहीं करनी दोबारा जी। से, ये ऐड रन करने वाली असाइनमेंट करनी है। जी सर, इसके तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जी चलें ठीक है जी, सब लोग फिर अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह होती है मुलाकात।